संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी लोक में अगर आप और हम कैलाश में जन्म लिया तो हमारा जन्म तब सार्थक है जब हम भगवान शंकर की विरत भक्ति में डूबे, शिव नाम में हम रमे। जन्म तो एक पशु पक्षी भी ले लेता है, पशु भी जन्म लेता है, पक्षी भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है, जलचर जीव भी जन्म लेता है। जन्म तो कीट पतंगे भी लेते हैं, जीव जंतु भी जन्म लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है कहीं पर, जीव जंतु भी जन्म ले लेते हैं, कीट पतंगे भी जन्म ले लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, पेट वो अपना भी भर लेते हैं। इस मनुष्य देह में सबसे बड़ा कार्य एक है कि भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई पशु पक्षी जीव जंतु अपने जन्म में प्राप्त नहीं कर पाता, जो ये मानव का शरीर पृथ्वी पर जन्म लेकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल एक मानव, केवल एक मनुष्य। आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल, शोर सा आ रहा है। एक मानव, एक मनुष्य और बहुत सावधानी से इस बात का स्मरण करिएगा कि मानव शरीर भी मिल गया है। मानव मनुष्य का शरीर प्राप्त हो ही गया, मानव का शरीर नहीं मिल गया। और उस शरीर को आपने पा लिया, और मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपका चित्त संसार में तो रमा, परिवार में भी रमा, कुटुंब में भी रमा, भगवान की भक्ति से दूर हो गया, तो फिर वो शरीर पाने का कोई बंदा नहीं। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि सरकारी गोडाउन को, सरकारी वेयर हाउस को, प्राइवेट वेयर हाउस को, प्राइवेट गोडाउन को भरना सरल, वेयर हाउस को भरना सरल, गोडाउन को भरना सरल। एक वेयर हाउस को तृप्त करना सरल है, गोडाउन को तृप्त करना सरल है। और संत करते हैं, साधु करते हैं, तपस्वी करते हैं कि अपने मन, इस चित्त को, इस आत्मा को, इस हृदय को तृप्त करना कठिन है, बहुत।
दिया, वेयर हाउस भर दिया, ये सरल मन को चित्त को इस हृदय को तृप्त करना बहुत एक चरित्र आता है। एक इच्छुक एक पात्र लेकर, एक कटोरा लेकर एक राजा के दरवाजे पर चले जाते हैं। राजा के द्वार पर जाते हैं, राजा के दरवाजे पर जाते हैं और इच्छुक जब राजा के दरवाजे पर जाता है और राजा के द्वार पर जाकर वो भिक्षा मांगता है। राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, इस पात्र में क्या दिया जाए, पात्र में क्या भर दिया जाए, इस पात्र में क्या प्रदान कर दिया जाए। तब वो भिक्षुक कहता है कि मुझे तुमसे कोई बहुत सारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सारी संपदा नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ वैभव नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए, केवल ये जो मेरा छोटा सा पात्र है, केवल मेरा ये छोटा सा जो पात्र है इसको भर दे। और बहुत छोटा सा पात्र, बहुत छोटा। राजा ने कहा भिक्षुक से, विचार कीजिए कि आप किसके पास आकर खड़े हो। आप किसके पास आकर खड़े हो, जरा विचार करिए। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए हो, आवाज के लिए करिए, गला पकड़ रहा है। एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, एक राजा के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आए हो। क्या छोटा सा पात्र लेकर मेरे पास में खड़ा, इतना छोटा सा पात्र तो मैं कभी भी भर देता, एक चुटकी में मैं भर के दे देता। अगर मांगना ही है किसी राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हो, किसी के द्वार पर यदि तुम आए हो तो कुछ अधिकता में तुम आओ। नहीं महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल एक छोटा सा पात्र है, इसको राजा को लगा इतना छोटा सा पात्र है, ये तो तुरंत बच जाएगा। राजा पात्र को लेकर अपने राजकोष में पहुंचा, भंडार में पहुंचा, सारा संपदा राजा ने उस पात्र के अंदर डाल दी, पर वो पात्र नहीं भरा। पूरी संपदा
सब कुछ डाल दिया तो भी ये पात्र तब भिक्षुक ने संत ने कहा कि ये पात्र कोई साधारण सा नहीं है, ये मनुष्य के सिर की खोपड़ी है जिसमें कुछ भी भरते चले जाओ पर ये आखिरी में खाली ही रहती है। इस मन को और इस बुद्धि को भरने के लिए दुनिया में वो तृप्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। वो तृप्ति दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की सत्ता, दुनिया भर का सिंहासन, दुनिया भर की दौलत आपके पास यदि आ भी जाए तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। कब तक? जब तक वो शंकर करुणा न करे। और जिस दिन शिव की कृपा हो जाती है तो ये मन, बुद्धि, चित्त अपने आप तृप्त होते चले जाता है और उसमें तृप्ति का एक आनंद होते तृप्ति का और शिव की करुणा शंकर की दया से शिव कथा भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिवपुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। बहुत पेट पानी गिरे और बहुत तेज बारिश में आप छाता लगाकर बाहर आकर खड़े हो जाओ तो क्या पानी गिरना बंद हो जाएगा? जम के बोले बंद होगा? बहुत तेज पानी गिर रहा हो, छाता लगाकर आप बाहर आकर खड़े भी हो गए तो पानी गिरना बंद नहीं। पर वो छाता आपको बल दे दे। क्या बल देगा? कि कितनी भी तेज पानी आए पर ये छाता तेरे पास में है तो तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तू गीला नहीं, तू तेज पानी में भी, तेज बारिश में भी तू खड़ा हो सकता है।
कितना भी तेज पानी गिर रहा है, कितनी भी तेज जलवृष्टि हो रही हो और छाता पकड़ कर आप घर से बाहर निकल गए, ग्राउंड में जाकर बारिश में खड़े हो गए, पानी बहुत तेज गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, बहुत तेज जलवृष्टि हो रही है और उस छाते को पकड़ कर आप खड़े हैं तो आपको बल दे रहा है। क्या बल दे रहा है कि चिंता मत कर, तेरे हाथ में अगर छाता है तो पानी कितना भी गिरे मैं तुझे गीला नहीं होने दूंगा। उस छाते को पकड़ कर तुम्हें बल की प्राप्ति होती है। पानी बंद नहीं हो रहा, जलवृष्टि छाता पकड़ने से बंद नहीं हुई है, जलवृष्टि बंद नहीं हुई, बरसात बंद नहीं हुई, वो पानी गिर रहा है, केवल आपने छाता पकड़ रखा है तो आपको बल मिल रहा है कि मैं गीला नहीं होऊंगा। उसी तरह छाता और शिव महापुराण की कथा एक जैसी है। शिव महापुराण की कथा भी बल देती है कि कितनी भी जिंदगी में दुख आ जाए पर वो दुख एक कई लोग सोचें कि शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करेंगे तो हमारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। बहुत सावधान होकर कथा का स्मरण करिएगा। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत दूर से लोग पैदल चलकर बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे चले आए पैदल पालकी थोड़ी। अभी हमने आते माननीय एसपी महोदय जी से कहा कि प्रयास करो कि जो पहले नंबर की पार्किंग है वो बहुत दूर है, थोड़ा नजदीक में छोड़े, जिससे ये बुजुर्ग महिलाओं को पुरुषों को भी करें। और उन्होंने तुरंत उसी समय पर वायरलेस पर सूचना भी शायद दी है कि जो पहले नंबर की पार्किंग बहुत दूर है तो उसको थोड़ा नजदीक तक लेकर आए, जिससे लोगों को आने में दिक्कत न हो। अभी हम देख रहे थे आते चले कोई तुमसे कह दे कि शिव पुराण की कथा सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो समझ लेना कि सबका झूठ बोल। पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो सुख इस मानव के शरीर में चलते ही है। दुख सुख मानव की देह में चलते। स्वयं गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछ लिया था, हमारा जन्म होता है, बाले पूछता है गुरु नानक देव जी से कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता, किस लिए? गुरु नानक देव जी से पूछा कि जन्म के समय पर बच्चा क्यों रोता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले वो परमात्मा से जब कोई जीव दूर होता है, मृत्यु लोक में जाता है, पृथ्वी पर जाता है, और परमात्मा से
जब वो दूरी बनाता है तो जीव की आंखों में आंसू आते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं संसार सागर में जा रहा हूँ, पर इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने के कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। समझ लेना सबका झूठ बोल रहा है। जो महापुराण की कथा कहती है कि संसार में अगर जन्म लिया है तो दुख और सुख इन दोनों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और राम जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ तो राम जी ने सामना करा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण ने सामना किया। रामकृष्ण परमहंस जी पृथ्वी पर जन्मे, माँ जगज्जननी जगदम्बा से उनकी बात होती थी तो भी उन्होंने दुख का सामना करा। संत तुकाराम, संत नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने राष्ट्र के संत हुए, अगर मृत्यु लोक पर जन्म लिए हैं तो दुख सुख का सामना तो करना पड़ा। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे कितने कितने जो मृत्यु लोक पर जन्म लेकर दुख और सुख के सामना करते हैं। दुख सुख का सामना तो करना। दुख आए, छाता बारिश को रोक नहीं सकता, बारिश आए, छाता व्यक्ति को बल देता है बारिश में खड़े होने का। दुख आएगा, मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला है तो तकलीफ आएगी, पर यीशु महापुराण की कथा आपको बल देती है उस दुख का सामना करने की, उस दुख को रोकने की, उस दुख में खड़े रहने। आएगा दुख, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता और आपकी भगवान की भक्ति, आपका भजन, आपका स्मरण, उस दुख आ भी रहा है तो आपकी चित्त वृत्ति में नहीं बैठना नहीं। बस एक स्मरण है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचलाएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना भाई, अरे ओ अज्ञानी मत करना भाई, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। दुख आएगा पर तुम्हारा सुनी हुई शिव महापुराण की कथा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारा किया गया भगवान का भजन, उस दुख को तुम्हें महसूस नहीं, उस दुख को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं। एक पत्र है, देखिए अच्छा,
जसपुर के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। धर्म साहू, नगर पंचायत कोतवा, तहसील कत्थल गांव, जिला जसपुर। आए हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेल पर मेरा भतीजा जिसका नाम दीपांशु साहू है, उम्र 22 वर्ष है। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। दीपांशु साहू उम्र 22 वर्ष है, जिसे हल्का बुखार आया तब गांव के ही डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने दवाई दिया और आराम करने को कहा, किंतु उनका तबीयत खराब हो रहा था, तभी